क्यों करना है? एक सिंपल भाषा में बात करें, मानसिक स्वतंत्रता। मानसिक स्वतंत्रता क्या होता है, ये बड़े सिंपल भाषा में आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि आपसे कोई भी सवाल पूछे कि आपको पैसा चाहिए या खुशियां, तो मेरे ख्याल से 100 में से 100 लोग ये कहेंगे जी खुशियां चाहिए, क्योंकि पैसा तो हम कमा ही लेंगे, लेकिन सिर्फ पैसा कमाने से अगर खुशियां आती तो बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम हम लेंगे तो समझ में आएगा कि पैसा कमाने के बाद भी वो खुश नहीं है। तो हमें पैसा हमारा पर्पस नहीं है। वो अलग बात है कि पैसा भी चाहिए, लेकिन केवल पैसा नहीं चाहिए। तो पैसा चाहिए या खुशियां, तो खुशी आती है मानसिक स्वतंत्रता से, और मानसिक स्वतंत्रता आती है बैलेंस ऑफ टाइम, मनी और गुड हेल्थ। आपको बहुत सारा समय मिले अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ बिताने का, आपको अपनी घूमने के लिए, फिरने के लिए, अपने सपनों के लिए खूब समय मिले, आपको खूब पैसा मिले, और इन दोनों चीजों को, समय और पैसे को एंजॉय करने के लिए अच्छी सेहत भी मिले। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलेंगी तो मिलेगी मानसिक स्वतंत्रता। और अगर आप जब आरसीएम बिजनेस में टेक्निकल अचीवर बन जाते हैं, ये तीनों चीजें आपको एक साथ मिलनी शुरू हो जाती हैं, और हम इसको बहुत अच्छे से इसको एंजॉय करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और लगातार इस पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, मेरी स्टोरी तो बड़ी सिंपल है, और मैंने एक लाइन लिखी है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं दूसरों को खुश करना तो पहले खुद तो खुश होना होगा। खुशी एक ऐसा परफ्यूम है जिसे आप खुद जब तक अपने ऊपर कुछ नहीं डालेंगे, जब तक आप दूसरों पर छिड़क कह सकते हैं, वो आप छिड़कोगे भी आपके ऊपर भी आ ही जाएगा। तो खुशी रखना है, अपने खुश रहना है अपने को। तो मेरा छोटा सा परिचय, मेरा नाम मनीष कालरा है, मैं यही गुड़गांव हरियाणा में रहता हूँ। आरसीएम बिजनेस को पिछले 7-8 साल से लगातार अपने काम के साथ साथ कर रहा हूँ। अपने मेरे अपलाइन, मेरे स्पॉन्सर मिस्टर हेमंत शर्मा जी हैं, और उन्होंने मुझे आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन कराया था, और बहुत मजे से आरसीएम बिजनेस को अपने काम के साथ साथ, जो मेरा मेन काम है खाना सप्लाई करने का काम, उसके साथ साथ करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, और बहुत मजे लेते हुए आरसीएम बिजनेस में कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छी खासी इनकम आरसीएम बिजनेस से मेरे घर में आज आ रही है, और बहुत सारे अपने सपनों को पूरे कर चुका हूं, और आगे अपने सपनों को पूरा करते हुए, अपनी टीम के सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। ये छोटा सा ही परिचय दूंगा, वैसे तो मेरी कहानी बहुत लंबी है, कभी बैठेंगे तो पूरी रात बीत जाएगी, आपको मैं सुनाता रहूंगा और आप सुनते रहेंगे। तो ये शॉर्ट सी स्टोरी सुनाई है मैंने आपको। अभी सीधा आते हैं फटाफट के आरसीएम बिजनेस में कैसे स्टार्टअप करें। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, और क्या ये सच में ऐसा है? क्या आइडिया क्या हमारी जिंदगी बदल सकता है? आइडिया कैनॉट चेंज अवर लाइफ। बहुत सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि एक आइडिया जो है ना, वो जिंदगी बदल सकता है। मैं कहता हूँ यूट्यूब पे आप लिखे अमीर बनने के 101 तरीके, आपको 1 लाख वीडियो मिल जाएंगे अमीर बनने के 101 तरीके। तो आइडिया तो बहुत है, आरसीएम भी तो एक आइडिया ही है, पर आइडिया कैनॉट चेंज योर लाइफ। आइडिया कभी भी आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। अभी समय बदल गया है, तो इस डेफिनेशन को आज से बदल दो। वो कहते रहे गुरुजी एक आइडिया दे दो, बस कमाल कर दूंगा। तो आइडिया तो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। तो आइडिया बदलता नहीं है, आइडिया कभी भी किसी की जिंदगी नहीं बदलता। आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन, आइडिया तो आपको मिल गया, लेकिन जब तक आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप उस पर अमल नहीं करेंगे, जब तक कोई आइडिया आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। ये सब अपना माल बेचने का तरीका है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, ये झूठ है। इस बात को आप मान जाएं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आइडिया लेते रहो और कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक उस आइडिया को हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम उस आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक उस आइडिया पर काम नहीं करेंगे, जब तक वो आइडिया हमारी जिंदगी नहीं बदल सकता। तो मैं कुछ ऐसे थोड़े थोड़े आइडियाज आपको दूंगा कि आपको आरसीएम बिजनेस में शुरुआत कैसे करनी है, और मैं सिर्फ 11 पॉइंट पर डिस्कस करूंगा। और ये 11 पॉइंट तो कुछ भी नहीं है, अगर शुरुआत करेंगे तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, लेकिन आज की ट्रेनिंग को शॉर्ट रखते हुए, फटाफट खत्म करते हुए, मैं सिर्फ 11 पॉइंट पे ही बातचीत करूंगा। और इसमें आपको अभी जो क्लियर हम लोग बार बार बोला करते हैं कि लर्निंग प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट, और ये सिर्फ आरसीएम में नहीं, ये जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में, आप चाहे पढ़ाई करें, आप चाहे अपना जॉब करें, अपना खुद का बिजनेस करें, आप जो भी काम धंधा करें, जो भी कुछ करें, आपको रिजल्ट तब मिलेंगे जब आप लगातार सीखेंगे और लगातार मेहनत करेंगे। अगर आप सिर्फ सीखते 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 रहेंगे तो रिजल्ट आने वाला नहीं है, और सिर्फ एक्शन 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 करते रहेंगे तब भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। आपको लर्निंग भी करना होगा, आपको एक्शन भी करना होगा। लर्निंग प्लस एक्शन,
इज इक्वल टू रिजल्ट। लेकिन एक चीज इसमें मैंने जोड़ी है, वो है लर्निंग विद कंसिस्टेंसी। सीख तो रहे हैं, क्या लगातार सीख रहे हैं? बुक तो हमने पढ़नी शुरू की, क्या हम लगातार चाहे एक पन्ना रोज पढ़ रहे हैं, क्या हम रोज पढ़ रहे हैं? तो जब अगर हम लगातार लर्निंग करेंगे और एक्शन करेंगे विद परसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जब तक एक्शन करते रहना, जब तक प्रयास करते रहना, जब तक हमारा टारगेट पूरा ना हो जाए। और टारगेट पूरा हो जाए तो एक बार सेलिब्रेट करो, सोन पापड़ी खाओ आरसीएम की बढ़िया से, और फिर दोबारा एक और टारगेट लो और फिर लग जाओ लर्निंग एक्शन, लर्निंग एक्शन, लर्निंग एक्शन। तो लर्निंग विद कंसिस्टेंसी, एक्शन विद परसिस्टेंसी। जब आप लगातार ये दो काम करेंगे तो आपको, मैं सिरा पकड़ा रहा हूं आपको, नए साथी जो हैं वो कैसे काम करें तो वो उनको मैं सिरा पकड़ा रहा हूँ। इसको मैं अभी लर्निंग एक्शन क्या करना है वो एंड में मैं चलूंगा, वो भी बात, वो स्लाइड भी आ जाएगी। तो लर्निंग करना है लगातार और एक्शन करना है तब तक जब तक टारगेट पूरा ना हो जाए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, 11 पॉइंट में से सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डिटर्मिनेशन। अब आप कहेंगे डिटर्मिनेशन क्या है, तो मैंने इसकी हिंदी भी कर दी ठीक ठाक से। उसका मतलब है कठिन स्थिति के बावजूद किसी काम को करने का संकल्प लेकर के लगातार चलते रहना, डिसीजन लेकर के, दृढ़ निश्चय लेकर के चलते रहना, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। और कठिन परिस्थिति क्या आएगी आरसीएम जब आप करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको सड़कों पे चलना पड़ेगा, नंगे पैर चलना पड़ेगा, पाँव में छाले आ जाएंगे, धूप में लटकना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। कठिन परिस्थिति क्या आएंगी, जैसे ही आप आरसीएम बिजनेस में प्लान दिखाने जाएंगे किसी को, क्योंकि आपको यहाँ टीम बनानी पड़ती है, तो जब आप किसी को आरसीएम बिजनेस का प्लान दिखाने जाएंगे तो सामने वाला बोलेगा कि भैया ये प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं। बस यही कठिन स्थिति है। बहुत सारे साथी इसी कठिन स्थिति में ही आरसीएम बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं और ये होते हैं मैं तो जहां जाता हूं जी वहां पर लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं। या फिर आप जाएंगे और प्लान दिखाने के लिए आप अपनी अपलाइन से टाइम मांगेंगे और आपके अपलाइन बोलेंगे कि यार मैंने तो वहां डेट दे रखी है और मैं थोड़ा बिजी हूं, और आप बोलेंगे मेरा अपलाइन ही मुझे टाइम नहीं देता। ये कठिन स्थितियां, ऐसी कठिन स्थितियां आएंगी। जैसे अभी लेटेस्ट हमारे साथ एक उदाहरण आया, अभी हमारे भाई हैं वो बोल रहे थे कि हमारे शहर में जो है वो आरसीएम बाजार में स्टॉक अवेलेबल नहीं हो पा रहा, तो वो भी एक कठिन स्थिति है। अब इस कठिन स्थिति में चाहे तो हम हिम्मत भी हार सकते हैं और चाहे तो इस हिम्मत से लड़के हम आगे भी बढ़ सकते हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियां, छोटी छोटी कठिन परिस्थितियां आएंगी, लेकिन दृढ़ निश्चय लेकर के हमें बस आगे बढ़ते जाना है। और सबसे अच्छी बात, मैं तो एक बात बोला करता हूं, हमारे अपलाइन हेमंत शर्मा सर ने हमें सिखाई है कि जब भी कोई कठिन स्थिति आए और आपका मन करे कि आप छोड़ना यार बस बहुत हो गया, एक बार अपना जो सपना आपने देखा था, जिस सपने के लिए आपने शुरुआत की थी, एक बार उस सपने को जरूर याद करें और अपने प्यारे से अपलाइन, जो आपको अपलाइन सबसे अच्छे लगते हैं, उसको फोन करके जरूर बताएं। जरूर आपको कोई ना कोई समाधान मिलेगा। आपके अपलाइन आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। और मुझे भी जब भी ऐसी छोटी छोटी कठिन स्थितियां आई और जब भी मन किया कि बस यार अब नहीं होता, मैंने हेमंत सर को फोन किया और मुझे समाधान मिला। और आप भी अपने अपलाइन को फोन करें, आपको जरूर कोई ना कोई समाधान मिलेगा। लेकिन कठिन स्थिति के बावजूद भी आपको अपना संकल्प लेकर के काम करना होगा। तो ये एक पहला पॉइंट है जिस पर आपको चलना चाहिए और फायदा मिलेगा आपको। दूसरा जो पॉइंट है जिसके बारे में बात करना चाहता हूं मैं, आपको एक प्लेग्राउंड नजर आ रहा होगा और ये फुटबॉल का प्लेग्राउंड है। इसमें क्या मिसिंग है, और सभी साथी समझ गए होंगे इसमें क्या मिसिंग है, तो फटाफट आप हैंड रेज कर सकते हैं। क्या मिसिंग है? सैमसंग है कोई, वो हैंड रेज कर रहे हैं। क्या मिसिंग है जी? मैंने आपको अनम्यूट ऑप्शन दी है। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम कविता भाटिया है। अच्छा जी, और हेमंत जी अब मैं पहचानता मतलब हूँ आपको। हाँ जी, ऑलराइट सर। तो मुझे लगता है शायद प्लेयर्स नहीं है इसमें, इट्स अच्छा ओनली ग्राउंड। नहीं चलो ठीक है, प्लेयर्स नहीं है, और कुछ? सॉरी, नहीं आई नहीं ठीक थिंक है ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, प्लेयर्स नहीं है। आपका, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ सुनना कुछ और चाहता हूँ, लेकिन आपने बोला तो अच्छा बोला है, प्लेयर्स नहीं है। सॉरी, और आई क्या जस्ट मिसिंग है? गेस कि ऐसा कुछ था, लेकिन नहीं नहीं ठीक है कोई नहीं। और कुछ क्या ऑलराइट मिसिंग है? जी। और सुमित जी हैंड रेस कर रहे हैं, एक मिनट। सुमित जी क्या मिसिंग है? मतलब नमस्कार JRCM जय आरसीएम भाई जी। सर। मुझे जो मिसिंग लग रही है, मैं क्योंकि मैं भी क्रिकेट स्पोर्ट से जुड़ा हुआ हूँ,
मुझे लग रहा है इसमें पोल करने के खंबे नहीं ले आए अभी, मैं जिससे ये ये सुन साबित हो सके ये फुटबॉल ग्राउंड है। अभी तो ये खेत सा मैं लग भी रहा है, या मैं यही किसी भी सुनना ग्राउंड में चाहता तब्दील था। कर सकते हैं। हाँ, ये एक्चुअली ठीक कह रहे हो, मैं यही सुनना चाहता था बस, कि इसमें जो है वो नहीं है, गोल नहीं है। मतलब प्ले ग्राउंड तो है, फुटबॉल का प्ले ग्राउंड है, लेकिन इसमें गोल नहीं है। बिल्कुल वो बहन जी ठीक कह रही थी कि प्लेयर्स नहीं है, लेकिन वो सुनना मैं कुछ और चाह रहा था। बस सुनना मैं सर यही जी चाह रहा था कि जो मेरा गोल जो जिसमें टॉपिक है ना वो जिस टॉपिक पे ले जाना चाह रहा था बस। सर जी जिसमें गोल नेट बंदा होता है ना, जिस पोलों में, वो पोल हाँ नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे ये हाँ साबित हो सके। हाँ, गोल पोस्ट नहीं है इसके अंदर। मनीष सर सॉरी, लेकिन फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो आई जस्ट नहीं मुझे नहीं, लगा कि सॉरी नहीं, की तो कोई अपनी बात ही नहीं है जी। अपनी आपने बात तो रखनी सही चाहिए जवाब, ना। हाँ बिल्कुल रखना चाहिए, पर आपने जवाब ठीक दिया, आपकी बात को गलत नहीं बोला हमने। आप बेफिक्र रहो, प्लेग्राउंड प्लेयर्स नहीं है, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मेरी गलती है, एक्चुअली मुझे कुछ और सुनना था। प्लेयर्स मैं खुद को ही सोच रही थी कि हम लोगों को वहां पे होना चाहिए। ओके ओके, चलो अब आ गए ना आप फील्ड में। जी 100%। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इस फुटबॉल प्लेग्राउंड में जो मिसिंग है वो है गोल पोस्ट। गोल नहीं है। अब आपसे कोई पूछे यार इसमें फुटबॉल खेलेंगे हम, तो खेले कैसे? यहाँ तो कोई मतलब गोल मारे तो मारे कहाँ? वो पूरा दिन गोल 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 घूमते ही रह जाएंगे प्लेयर्स इसके अंदर। ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, और शाम को पसीने पसीने होके सब अपने घर चले जाएंगे, और इस पूरे गेम का कुछ भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। इसलिए आपको अगर आरसीएम बिजनेस में शुरुआत करनी है, तो सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि आपके डिजायर्स को, आपके ड्रीम्स को आपको अपने गोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपका मान लीजिए एक बड़ा सिंपल सा, एक मैं आसानी से, हमें जो सिखाया करते थे हमारे सर, मैं उसको थोड़ा सा एग्जांपल देके आगे बढ़ूंगा। अगर मान लो आपको एक कार लेनी है और वो कार 10 लाख रुपए की आती है, तो आपको चेक करना है कि वो 10 लाख रुपए की मुझे जो गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए मुझे, अगर मुझे वो गाड़ी बाई चांस मान लो ईएमआई पे लेनी है, तो मुझे कितनी डाउन पेमेंट की जरूरत है और कितनी मंथली ईएमआई मेरी बनेगी, उसको आप कन्वर्ट कर लें अपने गोल में, कि अगर मेरी 50,000 महीने की इनकम हो जाए तो वो गाड़ी में मजे मजे में अफोर्ड कर सकता हूँ। अब ये आपकी पहले थी डिजायर, फिर आपका बना ड्रीम, और ड्रीम को कन्वर्ट किया आपने गोल में, और गोल को आपने फिर फाइनेंशियल गोल में कन्वर्ट करके, और फिर आपने अपना हिस्से का काम कर दिया, और अब आप गोल के पीछे लग गए। तो क्या होगा, वो गोल पूरे होंगे, फिर वो ड्रीम्स पूरे होंगे, और आपकी डिजायर्स भी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। और अपने डिजायर्स को, अपने ड्रीम्स को, अपनी जरूरतों को आप अपने गोल्स में बदल के उस पर काम करें, क्योंकि बिना गोल के आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, मैं कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा, कोई भी कहीं नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए गोल्स, अब गोल्स का भी एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग है, वो जैसे जैसे आगे मौका मिलेगा हम लोग इस पर भी बातचीत करेंगे। वो पूरा 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम, उस पर भी बातचीत कर सकते हैं हम लोग। मंथली गोल, ईयरली गोल, डेली गोल, लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल, वो बहुत लंबी ट्रेनिंग है, लेकिन आज हम शॉर्ट 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 फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने डिजायर्स और ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करना है आपको। ये दूसरा पॉइंट मैंने आज बैठ करके लिखा, जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। तीसरा जो पॉइंट है, आपको अपने दिमाग में 24 घंटे एक बात रखनी है कि IMIBO। एटलीस्ट मेरे साथ जुड़ा हुआ जो साथी है, मैं तो सबको बोलता हूं कि अगर आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना है तो आईबीओ बनना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे आईबीओ क्या है, तो बड़ा आसान है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। मेरे अपलाइन मेरा साथ नहीं देते, मेरा अपलाइन मेरे को डेट नहीं देते। अपलाइन आएंगे तो मैं प्लान दिखाऊंगा, अपलाइन ये करेंगे, अपलाइन वो करेंगे। अरे भैया, अपलाइन ने आपको बिजनेस दे दिया, आप उनका थैंकफुल हो जाओ, धन्यवाद का भाव रखो कि उन्होंने इतना अच्छा कंसेप्ट आपको दे दिया, इतना अच्छा बिजनेस आपको दे दिया। उसके बाद वो आपकी हेल्प करें, बहुत खुशी की बात है, और हेल्प ना करें तो ज्यादा खुशी की बात है। अब आप बोलेंगे कि अपलाइन हेल्प ना करे तो ज्यादा खुशी क्यों? क्योंकि एक बड़े पेड़ के नीचे आप एक पौधा लगा करके आ जाओ, और एक खुले मैदान में पौधा लगा करके आ जाओ, और थोड़े दिन पानी देते रहो, 6 महीने आप देखोगे जो खुले मैदान में पौधा लगा था उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, और जो बड़े पेड़ के नीचे आपने पौधा लगाया वो पौधा एक नादान सा, एक कुमलाया सा, एक छोटा सा नन्हा सा पौधा बन के रह जाएगा। तो आपको, अगर आपके अपलाइन हेल्प कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आपके अपलाइन बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपलाइन भी अगर ज्यादा हेल्प कर रहा है तो आप बोलेंगे सर ओवर हेल्प मत करो, मुझे खुद करने दो। अगर आप भी अपने अपलाइन के संरक्षण में रह करके काम करते रह गए, तो आप भी उस नन्हे से
कुम्हलाए से पौधे जैसे बन जाओगे, और अगर अपलाइन के बिना खुद दम लगा करके काम करोगे तो ये अपलाइन के जैसे विशाल वृक्ष आप बन सकते हो। तो आईबीओ बनना है, जहां से आपका कोड शुरू हो गया वहां से आपके बिजनेस के आप मालिक बन जाएं और अपना मालिकाना हक अपने हाथ में ले लें और फिर बस लग जाएं काम पर। अपलाइन साथ दे तो बहुत बढ़िया, ना दे तो उससे भी बढ़िया। हम तो ये तीसरा पॉइंट था, आपको हमेशा मन में रखना है, दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है कि मैं आईबी हूं, मेरा बिजनेस, मैं मालिक की सोच से आपको काम करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। और चौथा जो पॉइंट है वो पॉइंट है ड्रेस कोड। जब भी आप कहीं पर भी आरसीएम की बातचीत करने जाएं, आपका ड्रेस कोड अच्छा हो। मैं ये नहीं कहता कि भयंकर गर्मी पड़ रही है और आप टाई लगा करके और जय आरसीएम कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि आप ऐसे ही चले जाएं, शर्ट बाहर, पैंट ऐसे ही ऊपर नीचे और शूज पॉलिश नहीं। मेरे कहने का मतलब है आपका जब आप घर से बाहर निकलें तो शीशे में देखें कि आर यू लुकिंग स्मार्ट, आप स्मार्ट नजर आ रहे हैं, जिस जगह पर आप जा रहे हैं उसके हिसाब से आप हैं। बस आम आदमी से 21 लगो, 19 मत लगो। मेरे कहने का मतलब केवल ये है। जब आप किसी बड़े सेमिनार में जाएं तो सूटेड बूटेड होकर भी जाएं। जब आप एज ए लीडर अपनी टीम की मीटिंग देने जा रहे हैं तो आप सूटेड बूटेड होकर के जाएं। जब आप किसी के घर प्लान दिखाने जा रहे हैं तो सिंपल, आप सिंपल लेडीज हैं तो अच्छी सी साड़ी, अच्छा सा सूट पहन के जा सकते हैं, और जेंट्स है तो अच्छी सी पैंट बढ़िया प्रेस की हुई और व्हाइट कलर की शर्ट पहन के भी जा सकते हैं। मन करे तो अच्छी, जो थोड़ा सा ज्यादा ओवर कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं तो टाई लगा लें, गांव देहात में जा रहे हैं तो पैंट शर्ट पहन लें। मतलब मौके पे चौका लगाना है, ऐसे नहीं कि वो हर जगह एक जैसा। और अभी आजकल किस चीज की जरूरत है तो आप प्रॉपर ड्रेस कोड को फॉलो करें। और कई बार ऐसा होता है कि नहीं समझ में आता तो आपके प्यारे अपलाइन आपके पास है, पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। समझदार को इशारा काफी है। अगर आपको समझ में आ गई बात, नहीं आई तो बाद में फोन करके पूछें, हम इस पर भी और बातचीत कर सकते हैं। लेकिन स्मार्ट दिखें और सारी बातों की एक बात, आम आदमी से 21 नजर आए। दूसरे लोग आपकी बात तब सुनेंगे जब आप थोड़े एक्स्ट्रा स्मार्ट नजर आएंगे। आप समझ गए होंगे मेरी बात। अब मैं ज्यादा इस पर बातचीत नहीं करूंगा। अगला जो मेरा पॉइंट है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं वो है डिसिप्लिन। अनुशासन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी किया कभी नहीं किया नहीं चलेगा आपको। अब मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ के ही आरसीएम के पीछे लग जाओ,